ज़रा हम सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फ़िलहाल वो पब्लिक कर रही है रिपोर्ट्स। शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई, फिर तैयारा केस की रिपोर्ट पब्लिक हुई, जिस पर गुफ्तगू भी हमारी आपसे हुई थी। फिर आजकल JITs पब्लिक होने का ज़रा मौसम चल पड़ा है और उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। क्या समझती हैं आप? ज़ाहिर है अगर हम बात करें माजी में तो कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक उस तरीके से होती नहीं थी, चाहे किसी भी किस्म का कोई हादसा हो या लोगों की जानें चली जाएं। सानिया मॉडल टाउन की मिसाल आप ले लें, इतने लोगों को वहाँ पर मारा कि आप रिपोर्ट उस तरीके से आई भी तो ज़ाहिर है वो एक अधूरी रिपोर्ट थी। अब आज जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्रेडिट लेती है कि जी रिपोर्ट हम पब्लिक कर रहे हैं। पहले तो ज़रा कमेंट कीजिएगा शुगर कमीशन के रिपोर्ट पर। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आती है, नाम उसमें शामिल होते हैं हुकूमती नुमाइंदों के, उनके खिलाफ तो हुकूमत कोई बात नहीं करती है। फिर ख़ास तौर पर चीनी की कीमत जो बढ़ गई थी वो भी कम नहीं होती है। उस पर आप क्या कहेंगी? क्या लग क्या रहा है आपको, किस तरफ जा रही है हुकूमत, क्या करना चाह रही है? बहुत अहम और मैं समझती हूँ चुभता हुआ सवाल पूछा है। वो इसलिए कि ये बात सच है कि हमारे मुल्क में रिपोर्ट्स कमीशन बने बतेरे हमूद रहमान से लेके क्या क्या तक, और वो नहीं, उनका कोई नतीजा, उनकी जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी तहकीकात, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बहुत अहम होती हैं। अदरवाइज आप क्यों कमीशन रिपोर्ट्स बनाते हैं? खैर, ये रिवाज तो और ये तरीका सही है कि रिपोर्ट को मंजर आम पर आना चाहिए, लेकिन इस तरह ये कह देना कि हमने रिपोर्ट रिलीज कर ली और अब हम बरी जमा हो गए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये रिपोर्ट रिलीज, अब रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसमें कहा गया है, उस पर आप वो बेमायने अगर उस पर एक्शन ही लेते, ये तो बजाते खुद मैंने आपको एक फेल कर दिया एग्जाम में, फिर मैं खड़ी हूँ कि आप क्लास में फिर भी चले जाएं, मैं आपकी टीचर हूँ, मैंने आपको फेल कर दिया, मेक्स नो डिफरेंस, आप अपनी उसमें जमात में तो चली गई हैं। ये इस बात कर रहे हैं ना कि जी हमने तो रिपोर्ट निकाल दी। हमने भाई रिपोर्ट निकालने का वाहिद मकसद ये होता है कि फिर आप रियासती उस पर कोई अमल करें, फिर आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ यकीनी तौर पर वाक़तन कोई इंसाफ हुआ है और फला को कैफरे किरदार तक पहुँचाया और फला को जवाबदेही के असली कठेरे में इस तरह किया है, बजाय इसके कि ये नैब की मीडिया ट्रायल्स जो हो रही हैं, जो इस तरह की मसनूई इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अकाउंटेबिलिटी तो हमेशा, जिसे कहते हैं चैरिटी की तरह, घर से और टॉप से शुरू होना चाहिए ना। हमें छोटे चोर को क्या पकड़ने की जरूरत है? पहले तो आप तो उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें पकड़े ना। जो जहाजों में बैठ के आप रिपोर्ट में आपके नाम है, आपके मिलों के नाम है, उनका फोरेंसिक या जो भी ऑडिट होना है वो हुआ नहीं हुआ, लोग तो चिड़िया तो चुग गई थे और ना कीमत कम हुई, ना किसी ने जिम्मेदारी ली। उसके दो मराहिल थे उस शुगर कमीशन रिपोर्ट के, जो जिसकी साफ है कि किसी ने जिम्मेदारी ली इस बात की कि जी ये एक्सपोर्ट क्यों हुई, जब अगर शॉर्टेज है आपको नजर आ रही है तो एक्सपोर्ट कैसे हुई? भाई ये तो एक हर साल एक प्राइस फिक्सिंग पूरा मरहला होता है, जिस सपोर्ट प्राइस होती है, सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, ये सारी बातें होती हैं और ये बहुत बड़ा मरहला होता है। PM हाउस में ही होता है, होना चाहिए कम से कम। और यहाँ ECC में हुआ, अब ECC की हेड हुकूमत ही होती है भाई, और बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री के उस वक्त हेड यही थे, प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो कौन इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है? उसके बाद बाकी फूड ये वो सबका म्यूजिकल चेयर गेम, जानती है ना, बच्चों को म्यूजिकल चेयर्स खिलाते हैं, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठ जाता है, ये म्यूजिकल चेयर्स का गेम हुआ। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ना, आवाम को शुगर की कीमत की रिलीफ मिली और उल्टा उस पर टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट, जो नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, नहीं कर सकेगा अशराफिया भी। तो आप मुझे बताएंगे ये किस तरह का मजाक है आवाम के साथ कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी है कि हमने करा ली, ओके बाय बाय, हमने इतनी अराजी जमीन को रेगुलराइज करा लिया, चाहे वो बनी गला में हो कहीं और हो, वो ठीक है। अच्छा, एक तो मजाक हो रहा है आवाम के साथ, और एक वो मजाक जो मुल्क के साथ हो रहा है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया तैयारा हादसा केस को। यूरोपीय ममालिक के लिए हमारी फ़्लाइट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बैन हुई, हमारे पायलट जो मुख्तलिफ एयरलाइंस में थे वो मुअत्तल हो गए। इसको इतना मिस हैंडल इंटेंशनली किया गया या नॉन इंटेंशनली किया गया, करना नहीं आया या किया नहीं, आपके ख्याल में हुआ क्या है?
देखिए, मुझे तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी होने लगी है और ये सूरत हाल ऐसी है कि आप देखिए पीआईए के हवाले से तो मुझे सख्त डिप्रेशन हुआ है। मैं क्योंकि 1960 से देखती आ रही हूँ, मैं बच्ची थी और ये सब पीआईए की उड़ान, मेरी वालदा भी उस वक्त उस पीआईए के उसमें होती थी, नूर खान के साथ काम किया है उन्होंने। तो वो दिन पीआईए के उनके इश्तिहार, उनकी उड़ान और लिटरली और मेटाफिजिकली मेटाफोरिकली आप देखें ना क्या उनका हाल था। ये एमिरेट्स को ट्रेन कर रहे हैं, सारी दुनिया को ट्रेन कर रहे हैं, लेबोरेटरी है एविएशन एक्सीलेंस की। और फिर होते होते मैं नहीं कह रही कि सारा इसमें जिम्मेदारी, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, सारी जिम्मेदारी इसमें एक हुकूमत की नहीं है, इसमें सारी हुकूमतें जिम्मेदार हैं। लेकिन देखिए उम्मीद तो ये थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको किसी रुझान की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जी आप क्या चाहते हैं कि लाइसेंसेस, फेक लाइसेंसेस वाले पायलट उड़ाएं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और ये आज भी किसी ने आर्टिकल लिखा कि ये तो हम दबा देते, भाई ये बात बिल्कुल दबी नहीं थी। आपको पता है इस पर कितना 1.5 साल से डिस्कशन चल रहा था। ये एविएशन कमेटी की मैं मेंबर हूँ, वहाँ 3 दफा इन वजीर साहब को कहा गया कि इसका आप नोटिस लें और जो इसमें घेरे हैं क्योंकि हैं उनको मुअत्तल करें। और ये सेकेंडली जो सिविल एविएशन जो इस तरह के लाइसेंसेस दे रही है या इनकी सनत पर कोई सवालिया निशान उठ रहा है, आप गैर मुस्तनद हो गए हैं कि लोग 6-6 महीने रिन्यू करना होता है इनको, ये तो बड़ी रिगरस काम होता है सेफ्टी फ्लाइंग, ये वो वो नहीं हो रहा। तो भैया आप इसका जो अच्छा उसमें बहुत से गलत पायलट्स के नाम थे, पहले भी ये फहरिस्त हमारे पास आई हुई थी। इसमें बहुत सारे पायलट्स ऐसे थे जो फुली क्वालिफाइड थे, बशमूल उसके उन 2 पायलट्स के जिन्होंने इस तैयारे को उस दिन वो उनको क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है ना, आपने देखा। लेकिन शरीर रहमान साहबा, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि 73 बरस में पायलट से मेरी बहन, बिल्कुल पायलट तो नहीं थे, वो तो नहीं थे, आप सही कह रही हैं। लेकिन अगर 73 बरस में 81 हादसा होते हैं, बजाय पार्लियामान में क्रैश रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बजाय पार्लियामान में आपने पूरी एयरलाइन क्रैश कर दी। दानिस्ता तौर पे किया आपने या गैर दानिस्ता तौर पे की, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मैंने तो उनका नाम तबाही सरकार रखी है, जो चीज इनके हाथ में आती है वो खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। अच्छा, मेरा सवाल देखिए इसमें एक ये बन रहा था शहीद साहबा कि अगर 71 या 73 बरस में 81 हादसा हो जाते हैं पीआईए के, आज़ाद कमीशन बनता है, वो आज़ाद कमीशन तहकीकात करता है, एक ऐसी अजीब सी वो रिपोर्ट दे देता है, उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं होता। आपको नहीं लगता कोई तहकीकाती इदारा होना चाहिए प्रॉपरली जो तहकीकात करे कि भाई किसी भी एयरलाइन में इतने हादसा नहीं होते, यहाँ पर इतने हादसा क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी, कमी क्या है? ये सवाल पूछे कि रेलवे में आए दिन इस साल तो ऑलमोस्ट लगभग छोटे और बड़े 100 गिनवा रहे हैं इंसिडेंट। रेलवे वर्कर्स खुद वो बता रहे हैं कि हमारे ट्रैक्स वो सीधा हो चुके हैं, खासतौर से मुल्तान सियालकोट जो एक उनका रन है, वो कह रहे हैं हम बार बार कहते हैं कि इनको जरा सा आप वो कर दें, ठीक कर दें, रिपेयर कर दें, ये अनसेफ है, बहुत ही अदा ना करे आगे कोई हादसा हो। लेकिन आए दिन रोज शालीमार एक्सप्रेस, मशहूर एक्सप्रेस मेरे बचपन से चल रही है, इसको बंद होने का अब पूरी रेलवे तो इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि पीटीडीसी जो जिस पर आपका टूरिज्म चलता है, 4,500 आपने 450 आपने पीटीडीसी के एम्प्लॉइज को कोविड के दरमियान बरतरफ कर दिया कि नहीं। और वो जो प्रॉपर्टीज आप बेचेंगे वो रोजवेल्ट होटल से तिगरी होंगी और इसका भी किसी को पता नहीं है किसको मिलेंगी, कौन इनके दोस्त अहबाब, अंदर खाने तय होगा, जो बिडिंग होगी, क्या प्रोसेस होगी, कौन सामने आएगा, कौन सी शेल कंपनी होगी, इनके सारों के नाम रोजवेल्ट से लेकर पीटीडीसी तक आए हुए हैं। और
पाकिस्तान का जेवर और चांदी इस तरह बेचा जा रहा है ऑन एंड में आती है, वो खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। अच्छा, मेरा सवाल देखिए, इसमें एक ये बन रहा था शाही साहबा कि अगर 71 या 73 बरस में 81 हादसा हो जाते हैं PIA के, आज़ाद कमीशन बनता है, वो आज़ाद कमीशन तहकीकात करता है, एक ऐसी अजीब सी वो रिपोर्ट दे देता है, उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं होता। आपको नहीं लगता कोई तहकीकाती इदारा होना चाहिए प्रॉपरली जो तहकीकात करे कि भाई किसी भी एयरलाइन में इतने हादसा नहीं होते, यहाँ पर इतने हादसा क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी, कमी क्या है? ये सवाल पूछे कि रेलवे में आए दिन इस साल तो ऑलमोस्ट लगभग छोटे और बड़े 100 गिनवा रहे हैं इंसिडेंट। रेलवे वर्कर्स खुद वो बता रहे हैं कि हमारे ट्रैक्स वो सीधा हो चुके हैं, खासतौर से मुल्तान सियालकोट जो एक उनका रन है, वो कह रहे हैं हम बार बार कहते हैं कि इनको जरा सा आप वो कर दें, ठीक कर दें, रिपेयर कर दें, ये अनसेफ है, बहुत ही अदा ना करें आगे कोई हादसा हो। लेकिन आए दिन रोज शालीमार एक्सप्रेस, मशहूर एक्सप्रेस मेरे बचपन से चल रही है, इसको बंद होने का अब पूरी रेलवे, तो इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यानी कि PTDC जो जिस पर आपका टूरिज्म चलता है, 4,500 आपने 450 आपने PTDC के एम्प्लॉइज को कोविड के दरमियान बरतरफ कर दिया कि नहीं? और वो जो प्रॉपर्टीज आप बेचेंगे वो रोजवेल्ट होटल से तिगरी होंगी, और इसका अभी किसी को पता नहीं है किसको मिलेंगी, कौन इनके दोस्त अहबाब, अंदर खाने तय होगा, जो बिडिंग होगी, क्या प्रोसेस होगी, कौन सामने आएगा, कौन सी शेल कंपनी होगी, इनके सारों के नाम रोजवेल्ट से लेके PTDC तक आए हुए हैं, और पाकिस्तान का जेवर और चांदी इस तरह बेचा जा रहा है ऑन एंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।